नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना अजीब है उतना ही भयानक भी। ये है सौरभ राजपूत हत्याकांड की कहानी। तो चलिए सीधे इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई पर आते हैं। एक एक्स नेवी ऑफिसर जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और फिर उसे सीमेंट में दफन कर दिया गया। इस पूरे केस को अगर समझना है तो हमें शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां ये सब हुआ, मतलब खुद उस क्राइम से। ये वारदात हुई थी मेरठ शहर में। पुलिस के हिसाब से उस एक रात में जो कुछ हुआ वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। देखिए, आरोप ये है कि शाम को सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने उसे नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया। फिर देर रात जब सौरभ पूरी तरह बेसुध थे तो मुस्कान और उसके लवर साहिल शुक्ला ने कथित तौर पर चाकुओं से उन पर वार किया और गला रेत दिया। लेकिन ये दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह होते होते शव के टुकड़े किए गए, उन्हें एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और फिर उस ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया। मकसद ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। पुलिस की जांच कितनी गहरी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस केस में जो चार्जशीट फाइल हुई वो 1000 पन्नों से भी ज्यादा की है। सोचिए जरा, 1000 से ज्यादा पन्ने, इसमें कितने सबूत, कितनी गवाहियां और इस केस की कितनी छोटी बड़ी डिटेल्स दर्ज होंगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इन्वेस्टिगेशन की गंभीरता को दिखाता है। अब कहानी का जो अगला हिस्सा है ना, वो इस केस को और भी ज्यादा अजीब बना देता है। सवाल ये है कि इतने भयानक क्राइम के फौरन बाद आखिर हुआ क्या। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ मेरठ में इतनी बेरहमी से एक कत्ल और फिर बॉडी को ठिकाने लगाया गया, और दूसरी तरफ आरोपी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में, मतलब कसौल और शिमला में पूरे 15 दिन की छुट्टियां मना रहे थे। ये जो फर्क है ना, एक तरफ क्राइम और दूसरी तरफ ये छुट्टियां, यही इस केस को बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है। खैर, उनका ये हॉलिडे ट्रिप तब खत्म हुआ जब पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर ही लिया। कथित मर्डर के ठीक 15 दिन बाद 18 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को कसोल और शिमला की उन्हीं पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया। तब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह क्या थी? इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, यह कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। पुलिस की थ्योरी यह है कि यह एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी, और यह साजिश कल परसों नहीं बल्कि महीनों से चल रही थी। शायद पिछले साल नवंबर से ही इस साजिश के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। एक तो था मेंटल मैनिपुलेशन, मतलब दिमागी तौर पर किसी को कंट्रोल करना, और दूसरा था ड्रग्स का एंगल। कहा जाता है कि सौरभ को इन दोनों के ड्रग्स लेने पर सख्त ऐतराज था और वो इसे रोकना चाहते थे। शायद यही ऐतराज उनकी जान का दुश्मन बन गया। और देखिए, इस केस के सबसे अजीब पहलुओं में से एक ये दावा है कि मुस्कान ने साहिल को दिमागी तौर पर कैसे कंट्रोल किया। आरोप यह है कि उसने साहिल को यह यकीन दिला दिया था कि उसकी मरी हुई मां की आत्मा उससे बात करती है। मतलब सोचकर भी अजीब लगता है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गिरफ्तारी के बाद क्या क्या सामने आया उस पर, क्योंकि इसके बाद ये कहानी और भी उलझती चली गई। गिरफ्तारी के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। पहली ये पता चला कि जिस वक्त मुस्कान को गिरफ्तार किया गया वो करीब 25 से 30 दिन की प्रेग्नेंट थी। दूसरी बात, मीडिया में कुछ वीडियोज आए जिसमें वो जेल के अंदर बाकी कैदियों के साथ सुंदरकांड का पाठ करती हुई दिखी। और तो और पब्लिक में एक ब्लैक मैजिक यानी काले जादू का एंगल भी उछाला गया। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून की नजर में ये केस अभी कहां खड़ा है। देखिए, अभी तक हमने जो भी बात की वो सब पुलिस के आरोपों और उनकी चार्जशीट के आधार पर है। ये सब कथित तौर पर हुआ है। मामला अभी कोर्ट में है और अदालत का आखिरी फैसला आना बाकी है। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं कि जैसे जैसे ये केस कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, इस कहानी का असली सच क्या निकल कर आएगा। इसका जवाब फिलहाल सिर्फ वक्त के पास है।